तो कैसे हो मेरे छोटे बड़े भाई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होगे, मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है सारणिक। आइए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, ये सारणिक दिया है, बराबर ये सारणिक दिया है और बोल रहा है कि x का मान निकालिए। तो x का मान निकालते हैं, पहले सारणिक इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये आ गया इधर 3x² इक्वल टू 3 - 8 x² और माइनस कितना हो जाएगा, -5 और ये माइनस है, कितना हो जाएगा -8। 8 से गया तो x का मान क्या बचा 2√2, जो कि फाइनल आंसर है ना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ये आव्यूह दिया है ना, ये आव्यूह है, सारणी नहीं है, ये आव्यूह दिया है। बोला है 3 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब सारणी 3 सारणी बराबर 27 ए सारणी को ज्ञात करना है। तो पहले 3 सारणी है तो 3 का सारणी बना लीजिए। ये आव्यूह है, 3 का सारणी बनाइए। 3 0 3 0 3 6 0 0 12 का ये सारणी बन गया, ठीक, बराबर 27 ए का सारणी। ए जो है लिख दीजिए 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये है। अब एकदम आराम से इसको सारणी को हल कीजिए। इसको करेंगे तो क्या आएगा 3 0 3 0 6 12 3 0 6 12, ठीक है, ये आ गया। अब फिर अगला क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, -0 आ जाएगा, फिर +3। यहाँ पे 3 को लेंगे, ऐसे करिए, 3 ऐसे और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे किएंगे तो क्या आएगा 0 0 3 0, ये आ गया। आगे बढ़िए, 27 एक बड़ा सा ब्रैकेट करिए, ठीक है, क्योंकि 27 को बाहर लेना है, 27 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ए का इसका सारणी खोलिए, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 2 4 1 0 2 4, फिर क्या आएगा -0 तो 0 हो जाएगा, +1। इसको 1 को लेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ऐसे लेंगे तो 0 0 0 0 1 0, ये हो गया। और इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर आगे इसका तिर्यक मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा, तिर्यक ये वाला इधर ये वाला इधर और बीच में माइनस, ये ऐसे होगा। ये 12 तिहाई 36 -0 0 से मल्टीप्लाई करा 0 0 0, ये हो गया 27 और इससे होगा 4 -0 और -0 +0, ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब 3 का मल्टीप्लाई इससे कराइए तो 108 108 हो जाएगा ना। और इधर कराएंगे तो कितना आएगा, 27 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का तो कितना आएगा। रुक जाइए, आपको स्टेप से समझाया नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे अब 3 को मल्टीप्लाई बाई 6 36 इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, 36 36 तिया के 108 और 27 चौका 108, ये गया तो 1 बराबर 1। हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब तीसरा क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ये है कि दिया है, ये शीर्ष दिया है, दिए गए बिंदुओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 सारणी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है। अब यहाँ पे x1 क्या है 1 है, x2 क्या है 6 है, x4 क्या है, x3 क्या है 4 है, और y1 क्या है 0 है, y2 क्या है 0 है और y3 क्या है 3 है। समझ गए, ये x और y के फॉर्म में है, ये x y के फॉर्म में है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, ये x3 है ये y3 है। समझ गए ना। तो हम रख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 सारणी मतलब 1 6
और 4, मतलब x1 y x1 x2 x3 x1 x2 x3। अब y क्या है 0 0 0 0 0 0 क्या है 0 0 3 3 और क्या है 1 1 1। अब इसको हल कर दीजिए 1/2 बड़ी सी ब्रैकेट लगाइए, फिर 1 का हल कीजिए। 1 को करेंगे तो क्या आएगा 0 1 3 1, फिर 0 का करेंगे तो 0 और फिर +1 का करिए और 1 का करेंगे तो क्या आएगा 6403, ये आएगा 1/2। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा -3 प्लस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 के 6 में 18 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 15/2 वर्ग इकाई, ये हमारा फाइनल आंसर है। के का मान ज्ञात किए जब क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और शीर्ष इतना है। तो हम पहले त्रिभुज का सूत्र देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है ना। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल दिया है, हम क्षेत्रफल को एक बार हम प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। आप ये याद रखिएगा, हमेशा क्षेत्रफल हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखेंगे। 1/2 x1 का मान कितना है के 4 0, यहाँ से हम रख रहे हैं शीर्ष, देखिए ये है ना के 0 मतलब x1 x2 x3 क्या है के 4 0 और y1 y2 y3 क्या है 0 0 2 0 0 2 1 1 1। ठीक है, प्लस माइनस 4 1/2। अब बड़ा सा ब्रैकेट कीजिए के आएगा 0 2 1 ना, फिर -0 करिए और इसको करिए तो क्या आएगा 4 0 1 1। ठीक है, अब प्लस करिए 1 करिए, अब 1 को घेरेंगे तो कितना आएगा 4 0 0 2। ठीक है, ये आएगा और बड़ा सा ब्रैकेट हमारा आएगा +-4 1/2। यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 -2 आ जाएगा ना, -2 के ये 1 से मल्टीप्लाई कराएगा 0 और -2 मल्टीप्लाई कराएगा इससे तो -2 आ जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई कराएगा पूरा 0। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा +8 ना, +8। अब क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं कि एक बार हम प्लस में ले लेते हैं पहले, तो 4 बराबर 1/2 -2 के और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा ना, +8 ना, तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ क्या है 4 दूनी 8 हो गया और बराबर -2 के +8, यहाँ 8 से 8 हो गया 0, तो के का मान एक बार 0 हो गया। अब एक बार माइनस में लीजिए, माइनस में लेंगे तो कितना आ जाएगा -4 बराबर 1/2 -2 के +8। ठीक है, हमारा यहाँ तक बिल्कुल सही है ना। अब -8 हो जाएगा इक्वल टू -2 के +8, यहाँ -8 यहाँ +8 बराबर की इस पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा -16 -2 के माइनस से माइनस गया और के का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0 और 8 आएगा। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ये बोल रहा है ये अवयव दिया है, इस समीकरण को हल करना है और साथ ही ए इनवर्स निकालना है। समझ गए, तो आइए देखते हैं कैसे हल होता है ये। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन 7वां कैसे हल होगा। सबसे पहले हमको ये सारणी हल करना है, फिर ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। सबसे पहले ए सारणी के लिए हम ए स्क्वायर निकालेंगे,
ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सारणियों को ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर निकालने के लिए हम कर दिए 1 3 -2 -3 -2 -1 +4। ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 8 1 -5 और 3, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब हमको सारणी हल करना है ना, सारणी को लिख लेंगे पहले। सारणी क्या कह रहा है, ए स्क्वायर -5 ए 5a + 7 i = 0 ना। ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान है 8 1 -5 3। अब 5a मतलब a में 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ना 15 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ये हो गया। अब प्लस 7007 ये हो गया। ठीक है, आई का मान हमेशा हमको दे दिया रहता है, अगर 2 × 2 का लिखना है तो 1 0 1 0 0 1 लिख लेंगे। अब वही से 7 का लिखना है तो 7 0 0 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, अब इसको प्लस माइनस करेंगे, 8 -15 + 7। अब क्या लिखेंगे, 1 -5 + 0, फिर लिखेंगे 5 + 5 और +0, फिर क्या आएगा 3 -10 और +7, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बचेगा 14 माइनस के 14, यहाँ पे क्या बचेगा -4, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा बचेगा माइनस ना, यहाँ पे हमें बचेगा 0। ये हमारा हो गया समीकरण का हल। ठीक है, अब हम करते हैं आगे, इस समीकरण से ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले समीकरण लिख लो, ए स्क्वायर -5 a + 7 i = 0। तो लिख दो समीकरण में ए इनवर्स से गुणा करने पर ना, गुणा करो, ए इनवर्स ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स, ठीक है, +7 i ए इनवर्स = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक चीज़, ए फिर ए इनवर्स बराबर आई लिख लेना। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आई और ए इनवर्स दिखेगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ बी इनवर्स होता तो बी होता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 i + 7 ए इनवर्स = 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 5 a -5 i = -7 ए इनवर्स ना। अब -7, अब क्या हो जाएगा आगे, ए इनवर्स = माइनस क्या, माइनस यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -1/7 1/7 a -5i। अब यही समीकरण हमारे आगे देखो ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब यहाँ ए का मान रखो, यहाँ 5i का मान रखो, देखो करके दिखा रहे हैं, -a इनवर्स अपॉन 1/7 क्या है 1/7, हमको ए का मान रखना है ना, ए यहाँ पे रखा है तो हमको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो पहले, बड़ा ब्रैकेट लगा लिए। अब यहाँ पे आव्यू
1 -1 2 माइनस यहाँ 5 आई है तो 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 गुणे 2 का बनाना है ना, 5005 ये बना लिए, माइनस ए इनवर्स या -1/7 करो। अब घटाओ इसको, क्या बच जाएगा 3 -2 1, यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ पे क्या बचेगा -3। अब ए इनवर्स का माइनस से गुणा कराओ, 1/7, यहाँ क्या बच जाएगा 2 -1 1 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन लाते हैं, 8वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन को क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करना है ना, पहले सबसे हमको सारणी ज्ञात करना होगा। सारणी ज्ञात करना, 3 3 जा 9 माइनस 10 10 4 जा 14, ये हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा 31 ना, 31 आ गया सारणी हमारा। क्या आ गया 31 आ गया सारणी। अब उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बताए थे, ये किस पे है, चलिए अच्छा लिख देते हैं हम, A11 ये सम है ना, इसको को जोड़ेंगे तो ये सम आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ A12, अब 1 और +2 को करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा माइनस में आएगा, यहाँ 4 माइनस में आएगा। अब आएगा 1 2 1, ये भी माइनस में आएगा। अब 2 2 2 2 4 है, मतलब प्लस है, मतलब सम है। अब ये किस में आएगा, प्लस में आएगा 3। तो हम क्या व्युत्क्रम कर देते हैं ना मेरे भाई, ये हो जाएगा 3 -4 -10 और 3, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये सूत्र है। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट का निकाले 1/31 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 -10 -4 और 3, जो कि हमारा